रीट पात्रता परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन है। इस वीडियो में हम देखेंगे रीट लेवल फर्स्ट में जो है आपकी रीट पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट, उसमें अगर किसी ने भाषा प्रथम के रूप में हिंदी को चॉइस किया तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। हालांकि ये जो पोर्शन है या यूँ कहें कि ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये रीट लेवल 2 में भी है लेकिन आगे पीछे हैं। हम केवल और केवल रीट लेवल के फर्स्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपकी जो रचना प्रबोध वाली किताब है उसके अनुसार देखेंगे। ठीक है, कॉमन टॉपिक है ये पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले भाषा प्रथम के रूप में अगर आपने हिंदी को चॉइस किया है रीट लेवल फर्स्ट में, तो उसमें सबसे पहले आपका जो पोर्शन आता हुआ होता है पर्यायवाची। ठीक है, हालांकि ये रीट लेवल 2 में भी है, यहाँ तक कि सभी कंपटीशन एग्जाम में हैं, लेकिन हम रीट लेवल जो पात्रता परीक्षा के हिसाब से बात कर रहे हैं और लेवल फर्स्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं और भाषा प्रथम में हिंदी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो है टॉपिक्स जिस रीट लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं पात्रता परीक्षा की, सबसे पहले आपका दिया हुआ है पर्यायवाची। क्या हुआ दिया हुआ है आपके पर्यायवाची, तो हम इस किताब के अनुसार देखने वाले हैं आपकी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 12 है इसका। वैसे सबसे पहले आपके रीट लेवल फर्स्ट की ही बात कर रहा हूँ मैं, भाषा प्रथम हिंदी के रूप में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया हुआ है पर्यायवाची। ठीक है, तो इस किताब के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से। ठीक है, पर्याय का सामान्य अर्थ होता है सम्मान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। ठीक है, परिभाषा जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की सूची यहाँ पे देखते हैं हम अब, है ना। सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आपका दिया हुआ है अमृत। ठीक है, अमृत दिया हुआ है जिसमें आपको सुधा पीयूष तो पहले आते ही, सोम भी पहले आता है। आपको ये नया याद रखना है अमीय। क्या याद रखना? अमीय और मधु। ठीक है, तो सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अमीय ये अमृत के जो है पर्यायवाची हो जाते हैं। तत्पश्चात आती है आपकी अग्नि, जिसमें आग ये आपको याद है, अनल भी याद है, पावक भी याद है, ज्वाला नया है और कृषाणु नया है। कृषाणु, ज्वाला, पावक, अनल और आग ये अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद है असुर। असुर किसको कहते हैं? राक्षस को कहते हैं, आप जानते हैं, इसमें नया नहीं है। दानव भी आ गया, आपको याद है। दैत्य, ठीक है, कौन सा है नया वाला इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको आता है दैत्य। दैत्य किसको बोलते हैं? राक्षस को बोलते हैं दैत्य। दानव बोलते हैं ये धनुज। ठीक है, धनुष किसको बोलते हैं? राक्षस को बोलते हैं। और रजनीचर भी राक्षस को बोलते हैं। ठीक है, असुर के बाद आता है अरण्य। अरण्य कांड आप जानते हैं किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको जंगल को बोलते हैं, वन को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नया कानन भी आ गया है, अटवी भी आ गया। कान एक होता है कांतार, एक और नया शब्द होता है कांतार। कांतार भी जो है इसको ही कहते हैं, किसको? अरण्य को ही कहते हैं। कानन भी इसको कहते हैं, जंगल विपिन भी इसको कहते हैं। दाव ये भी नया शब्द है आपके लिए, हमारे सबके लिए। दाव कौन सा? दाव किसको बोलते हैं? जंगल को बोलते हैं। ठीक है, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना। ठीक है, ये अतिथि के है। अंधकार की बात करें तो तम, तिमिर, तमस और अंधेरा। ठीक है, अश्विन की अगर हम बात करें तो गोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव, है और तुरंग। ठीक है, उसके बाद है आंख, नयन, नेत्र और दृग। ठीक है, दृग किसको कहते हैं? दृग किसका पर्यायवाची? आंख का है। दृग, लोचन, चक्षु और अक्षी। ठीक है, आकाश की बात करें तो नभ आप जानते हैं, गगन भी जानते हैं, अंबर भी जानते हैं, अनंत भी जानते हैं आप, अंतरिक्ष, आसमान। और नया शब्द व्योम। क्या है? व्योम। व्योम आकाश को बोलते हैं और शून्य आकाश को बोलते हैं। शून्य और व्योम ये दोनों आकाश को बोलते हैं। इंद्र, इसमें देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र और वासव। ठीक है, वासव इंद्र को बोलते हैं। इच्छा की अगर हम बात करें तो आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा और लालसा। ठीक है, तो इसमें नया शब्द क्या है? आप जानते हैं कि इहा नया शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इहा किसको कहते हैं? इसे इहा, इसे इच्छा। ठीक है, ईश्वर की बात करें तो प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश। उत्सव की बात करें तो समारोह, पर्व, जश्न, जलसा और त्योहार। उद्यान की बात करें तो उपवन, वाटिका, बाग और बगीचा। ठीक है, कमल की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नए शब्द है इसमें, जैसे पंकजा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नीरज भी पढ़ते आ रहे हैं, अंबुज भी पढ़ते आ रहे हैं, अरविंद भी पढ़े ही है। लेकिन कंच नया शब्द क्या है इसमें आपके लिए, हमारे सबके लिए? ठीक है, कंच। कंच किसको बोलते हैं? क से कंच, क से कमल। ठीक है, उत्पल एक होता है उत्पल।
ठीक है, ये भी कमल को ही बोलते हैं, उत्पल कमल। ठीक है, किसको बोलते हैं? उत्पल कमल, यानी कि और एक और होता है आपके सरोज। क्या होता है? सरोज। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं लेंगे, यहाँ तक ही हम रुकते हैं। ऐसे करते 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 पूरा का पूरा चैप्टर हम क्लियर कर देंगे और पूरी हिंदी व्याकरण रीड जो है आपके कर देंगे। ठीक है साथियों।